भक्ति कहें या अंधभक्ति, पांव छूने की होड़ ने मौत का एक चक्रव्यूह रच डाला। मौत के 3 कारण मुख्य तौर पर इस मामले में सामने आ रहे हैं। पहला कारण कि बाबा का पांव छू लेने की एक होड़ थी भीड़ के अंदर। दूसरी तरफ सेवादारों की बंदिशें भी लगी हुई थी। लोग उनकी बंदिशें तोड़कर भागे और मौत की सरहद में जा धंसे। कोई धक्के से गिरा तो कोई फिसल कर गिर गया, किसी का सीना कुचला गया तो किसी का सिर। उमस पहले से ही सांसों पर भारी थी और उमस और गर्मी से परेशान लोगों ने दौड़ लगा दी, जिसकी वजह से भगदड़ को काबू में करना असंभव हो गया था। तीसरे कारण की बात करें तो हाईवे के किनारे जो बने हुए गड्ढे थे, सड़क के किनारे बरसात की वजह से वहां पर फिसलन थी और इसी गड्ढे में लोग गिरते गए। अस्पतालों में भर्ती लोगों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि भीड़ के बीच सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान भगदड़ मच गई। दोपहर को 2 बजे सत्संग समाप्त होने के बाद भीड़ हाईवे किनारे खड़ी बसों की तरफ बढ़ रही थी। इस भीड़ में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, पुरुष और बच्चे थे। जब भीड़ हाईवे की तरफ पहुंची तो सत्संग स्थल से हाईवे को जाने वाला रास्ता बंद होने लगा। इसी दौरान आयोजकों ने माइक से अनाउंस करना शुरू किया, घोषणा की। सेवेदारों को निर्देश दिया जा रहा था कि वो भीड़ को रोके, बाबा के काफिले को गुजरने का रास्ता बनाए। बस फिर क्या था, 250 सेवादारों का जत्था भीड़ को रोक कर खड़ा हो गया। भीड़ में सबसे आगे महिलाएं बताई जा रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया है कि कुछ लोग सेवादारों से ये कह रहे थे कि उन्हें जाने दिया जाए, भीड़ में उन्हें दिक्कत हो रही है, दम घुट रहा है। लेकिन सेवादारों ने उनकी एक न सुनी, बार बार कहते रहे कि पहले बाबा जाएंगे, उसके बाद ही लोग वहां से निकलेंगे। अभी सेवादार भीड़ को हिदायत दे ही रहे थे कि बाबा का काफिला अचानक यहां से गुजरा। बस फिर क्या था, बाबा के करीब पहुंचने के लिए एक होड़ सी भीड़ में मची। बाबा की गाड़ी को छूने के लिए ही लोग आगे बढ़े। भीड़ को चीरते हुए करीब जाने के लिए धक्का मुक्की होने लगी और इन लोगों को सेवादारों ने डंडा दिखाकर रोकना चाहा, जिसके बाद भगदड़ मच गई। हाईवे किनारे बने गड्ढे में लोग एक एक करके गिरते गए, क्योंकि बरसात की वजह से फिसलन हो रही थी। लिहाजा एक के बाद एक लोग गड्ढे में गिर गए। भगदड़ के दौरान लोग मरते रहे और बाबा के कारिंदे गाड़ियों से भागते रहे। किसी ने भी रुककर हालात को जानने की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि यहां से बाबा का काफिला एटा की तरफ रवाना हो गया था। बाबा के काफिले में 10 लग्जरी गाड़ियां थी। उसकी सुरक्षा दस्ते में भी 3 गाड़ियां थी और घटना के बाद जब आयोजकों ने उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की तो किसी का भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। बाद में तो खुद बाबा का मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया। जब बाबा का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तो स्थानीय लोग आयोजन से जुड़े हुए थे, वो भी मौका देखकर वहां से भाग निकले। ये भयावह कहानी उभर कर सामने आ रही है। हालांकि जांच के बाद और भी बातें सामने आएगी कि किस तरीके की लापरवाही वहां पर बरती गई, आखिर इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए क्या व्यवस्था थी। ये तमाम सवाल उठेंगे और उसकी जद में आयोजक भी आएंगे, प्रशासन भी आएगा और सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इस मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।